भारत ने बहरा हिंद के अंदर जंगी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है। भारत के सारे जंगी बहरी बेड़े इस जंगी एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। भारत अपनी ताकत का मुजाहिरा उन इलाकों पर दिखा रहा है जहां चाइना को रास्ते जाते हैं। इतलात ये है कि चाइना के वो रास्ते भारत की नेवी ने काट दिए हैं। इसके अलावा भारत उन जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है जो दुनिया के खतरनाक तरीन जहाज हैं, जो अमेरिका से खरीदे गए हैं। दूसरी जानब ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का बहुत बड़ा मैगजीन है, उसने दावा किया है कि भारत ने हमारे बहरी रास्ते काट कर अच्छा नहीं किया। भारत हमें उकसा रहा है, कोई बड़ा मोर्चा खोले। ग्लोबल टाइम ने यह कहा है कि भारत ओछे हथकंडों से बाज रहे, वरना चाइना इसके लिए तैयार है। आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि चाइना ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना शुरू किए हैं। उन पर काम करना बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है कि इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स को देखने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। साथ आप हमारे दूसरे चैनल कोट्स अबाउट लाइफ को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत ने बहरा हिंद के अंदर बहुत बड़ी जंगी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। भारत के सारे बहरी बेड़े उस जंगी एक्सरसाइज में हिस्सा भी ले रहे हैं। भारत ने सबमरीन को ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसीडोन 8 को भी इस तमाम तर एक्सरसाइज में डिप्लॉय किया है, वो भी ड्रिल कर रहा है। जरा पोसीडोन करता क्या है वो जान लेते हैं। पोसीडोन सर्विलेंस और जासूसी का काम करता है, सबमरीन को ट्रैक करता है और उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका से खरीदा गया पोसीडोन 8 भारत जंगी एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहा है और चाइना की, पाकिस्तान की और दीगर अपने दुश्मनों की सबमरीन को ट्रैक करके उनको निशाना बनाएगा। चाइना की ग्लोबल टाइम ने यह दावा किया है कि भारत लद्दाख में मार खाने के बाद किसी और जगह पर मोर्चे खोल सकता है और ग्लोबल टाइम ने यह दावा किया है कि भारत ऐसी जगह पर जंगी एक्सरसाइज कर रहा है जहां को रास्ते चाइना जाते हैं। भारत ने वो रास्ते काट दिए हैं और चाइना को बहरा हिंद के अंदर वो तमाम रास्तों से सप्लाई भी बंद हो गई है। भारत ने इस तमाम तरह डेवलपमेंट के बाद लद्दाख श्रीनगर में अपाचे, मिराज 2000, चनूक, SU MKI 30 जहाज भी बड़े पैमाने पर तैनात किए हैं। दूसरी जानब मोदी और उसकी गवर्नमेंट को अंदरूनी मामलात में अपोजिशन बहुत ज्यादा सवाल कर रही है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी की तस्वीर, राजनाथ की तस्वीर और दीगर फौजियों की तस्वीर अपनी ट्विटर पर लगाकर ये सवाल किया है कि चाइना ने तो हमारी जमीन छीन ली है, आप जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हो। हमें हकीकत बताई जाए कि चाइना कौन कौन से मोर्चे पर आकर बैठ गया है। नाजरीन, ये तो थी भारत की प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन बात करते हैं चाइना की। चाइना किस तरह के बड़े हथियार, बड़ी चीजें डिप्लॉय करके भारत जैसे दुश्मन को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो आपको बता दें कि 382 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस पर चीन ने मिसाइलों और फाइटर जेटों को मजीद एक्टिवेट किया है, मजीद उनकी तैनाती बढ़ाई है। समंदर में अमेरिका, भारत जैसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए चाइना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू कर दिया है। ये दुनिया के खतरनाक तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे क्योंकि चाइना इसके अंदर दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉन्च सिस्टम तैनात करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉन्च सिस्टम से न सिर्फ दुश्मन को ट्रैक किया जाएगा बल्कि फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करेंगे या टेक ऑफ करेंगे उनके लिए भी बड़ी आसानी होगी। नाजरीन ग्रामी, भारत ने यह दावा किया है कि चाइना की 4 से 5 कंपनियां जो भारत के अंदर काम कर रही हैं वो डायरेक्ट PLA के साथ मिली हुई हैं। हमारी फौज के बारे में एक इंफॉर्मेशन वो चीनी कंपनियां जासूसी करके PLA को भेज रही है। भारत ने चीनी कंपनियों को अपने मुल्क में काम करने से भी रोक दिया है और उनको मुल्क से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के ओछे हथकंडे भी कर रही है। दोस्तों, आपके ख्याल के मुताबिक भारत ने जो चाइना की सप्लाई लाइन काटी है, 3-4 जो रास्ते बहरा हिंद से चाइना को जाते थे, भारत ने वो जंगी एक्सरसाइज करके वहां पर बैठ गया है, वो रास्ते और सप्लाई लाइन काटी है। इसको आप कैसे देखते हैं और चाइना की प्रिपरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।